हेलो गाइस, आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल A2 क्विज में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ GDS टू MTS पोस्टमैन मेल गार्ड के 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ। तो गाइस, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने GDS भाइयों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। तो गाइस, आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। डाक विभाग किसके प्रशासनिक नियंत्रण में है? ऑप्शन डायरेक्टर जनरल पोस्ट, एडिशनल डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर पोस्टल सर्विस, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। तो गाइस, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, डीजी के पास होता है। किसका? एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो होता है पोस्ट ऑफिस का, वो डीजी के पास होता है। रात्रि डाकघर रविवार को काम करते हैं। नाइट पोस्ट ऑफिस वर्क ऑन संडे। ऑप्शन में फ्रॉम 9 AM टू 4 PM, फ्रॉम 10 AM टू 5 PM, फ्रॉम 11 AM टू 3 PM, फ्रॉम 10 AM टू 8 PM। तो गैस, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 10 बजे से शाम को 5 बजे तक काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वे डाकघर जो रात्रि 8:30 बजे तक कार्य करते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन नाइट पोस्ट ऑफिस, हॉलीडे पोस्ट ऑफिस, रिस्ट्रिक्टेड पोस्ट ऑफिस, नन ऑफ द दीज। तो गैस, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नाइट पोस्ट ऑफिस। नाइट पोस्ट ऑफिस होते हैं वो 8:30 बजे तक काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है? मोबाइल डाकघरों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें हमको गलत कथन बताना है। देर से पोस्ट की सुविधा प्रदान करने का इरादा है। सभी पंजीकृत वस्तुओं और बीमाकृत वस्तुओं को बुक करें। ऑप्शन सी में क्या दिया गया है? पत्र मेल के बुक सरफेस और एयर मेल पंजीकृत लेख बीमा धारक और वीपी को छोड़कर बुक करें। और ऑप्शन में है, डी में है, नन ऑफ द एबव। तो गाइस, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। जो मोबाइल पोस्ट ऑफिस होते हैं वो बीमाकृत वस्तुओं को बुक नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन बी एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है? महानिर्देशक किसी भी डाकघर के कार्य समय को निम्नलिखित तक बढ़ा सकते हैं। डायरेक्टर जनरल एनी एक्सटेंडेड द वर्किंग आवर्स ऑफ एनी पोस्ट ऑफिस अप टू। ऑप्शन में 8:30 PM, 9 PM, 9:30 PM और 10 PM। अभी गैस, इसका ऊपर देखा हुआ था। क्या है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 8:30 PM। तो गैस, जो एक्सटेंड है वो डीजी भी करता है। ये क्वेश्चन बन जाता है। तो गैस, इसमें आपको एक और बता रहे हैं कि एक्सटेंड डीजी करता है, कंट्रोल भी डीजी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है? रात्रि डाकघरों के संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? ऑप्शन RMS में खोले जाते हैं। रविवार को कार्य ना करें, 24 घंटे कार्य करता है। कार्य दिवस और रविवार को रात्रि 8:30 बजे तक कार्य करते हैं। इसमें हमको सत्य कथन ढूंढना है और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, कार्य दिवस और रविवार को रात्रि 8:30 बजे तक कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन रविवार और राष्ट्रीय छुट्टियों पर कार्य करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑन संडेज एंड नेशनल हॉलीडेज? नाइट पोस्ट ऑफिस, हेड पोस्ट ऑफिस, मोबाइल पोस्ट ऑफिस, नन ऑफ द एबव। तो गैस, जो संडे एंड हॉलीडे के दिन कार्य करते हैं वो है नाइट पोस्ट ऑफिस, NPO। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य डाकघर को परिभाषित करता है? ऑप्शन ए, प्रधान कार्यालय डाकघरों के एक समूह का मुख्य कार्यालय है जिसमें स्वयं और कई छोटे कार्यालय शामिल होते हैं। उन्हें उप और शाखा कार्यालय कहा जाता है। और ऑप्शन बी में देखते हैं क्या दिया है? उप और शाखा कार्यालय को इसके लेखा क्षेत्राधिकार के तहत रखा गया है। और सी में उप और शाखा कार्यालयों के मौद्रिक लेन देन को इसके खाते में शामिल किया गया है। ऑप्शन डी में ऑल ऑफ द एबव। तो गैस, जो ये तीनों ऑप्शन है वो
मुख्य डाकघर को परिभाषित करते हैं। ये तीनों ऑप्शन हैं, ये एकदम राइट है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उप कार्यालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अभी गाइस हमने एचओ के बारे में देखा है, अब हम एसओ के बारे में देखते हैं। उप कार्यालय के प्रभारी अधिकारी को उप डाकपाल के नाम से नामित किया जाता है, ये तो राइट लग रहा है। किसी शहर या उसके उपनगरों में स्थित एक उप कार्यालय जहां एक प्रधान कार्यालय भी है को नगर उप कार्यालय कहा जाता है। ऑप्शन, ये दो स्टेटमेंट दिए गए हैंगे और हम देखते हैं क्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकेंड करेक्ट है, या फिर बोथ करेक्ट है, या फिर दोनों रॉन्ग हैं। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। जो ये दोनों स्टेटमेंट दिए गए हैं वो एकदम राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नगर या नगर पालिका सीमा के भीतर स्थित शाखा कार्यालय, किसी शहर या उसके उपनगरों में स्थित एक शाखा कार्यालय जहां एक प्रधान कार्यालय भी है। और ऑप्शन सी में दिया गया है किसी शहर या उसके उपनगरों में स्थित एक शाखा कार्यालय जहां एक उप कार्यालय भी है। ऑप्शन डी में दिया गया है नन ऑफ द एबव। तो गाइस इसमें आप देखिएगा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, जो मतलब जो शाखा कार्यालय के पास में एक प्रधान कार्यालय होना चाहिए, ना कि ऐसो होना चाहिए, उप कार्यालय नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा सी ऑप्शन गलत रहेगा और बी ऑप्शन एकदम राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान सेना डाकघर के पते पर बुक नहीं किया जा सकता है। Which of the following articles cannot be booked to the address of an army post office registered letter, parcel, valuable articles, all of the above। तो गैस जो सेना डाकघर होते हैं, आर्मी पोस्ट ऑफिस, उसमें वैल्यूएबल आर्टिकल्स को बुक नहीं कर सकते हैं। ये ऑप्शन सी एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, एक शाखा डाकघर की स्थिति, खाली स्थान से उप डाकघर के अकॉर्डिंग शाखा डाकघर की स्थिति क्या है ये हमको बताना है। द स्टेटस ऑफ द ब्रांच पोस्ट ऑफिस इज टू ए सब पोस्ट ऑफिस, हायर, लोअर, इक्वल, नन ऑफ द एबव। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लोअर, क्योंकि जो एसओ होता है वो बड़ा होता है और बीओ होता है वो सबसे छोटा होता है, ब्रांच ऑफिस होती है। एक उप कार्यालय हमेशा एक के अधीन और उसके खाते में होता है। ए सब ऑफिस इज ऑलवेज सबऑर्डिनेट टू एंड इन अकाउंट विथ। ऑप्शन में मेल ऑफिस, ब्रांच पोस्ट ऑफिस, हेड पोस्ट ऑफिस और सब रिकॉर्ड ऑफिस। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, हेड पोस्ट ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डाकघर गाइड भाग 1 के किस खंड के अंतर्गत कार्यालय के प्रकार दिए गए हैं। कार्यालय, टाइप्स ऑफ पोस्ट ऑफिस। ऑप्शन में क्लोज फर्स्ट, क्लोज सेकेंड, क्लोज थर्ड, क्लोज फोर्थ। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। क्या होगा, वो होगा ऑप्शन बी। मैंने इसकी ट्रिक बताई थी और मैंने ट्रिक की वीडियो बनाई हुई है। अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जरूर जाइएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छी ट्रिक बताई थी, क्योंकि आप लोगों को एकदम माइंड में भर जाएगा। ऐसी मैंने ट्रिक बताई थी, जैसे कि ये है टाइप्स ऑफ पोस्ट ऑफिस, किसमें दिया 2 टाइप्स, T2 आ रहा है ना, T2। तो ऐसे कर सकते हैं, याद कर सकते थे, ये मैंने ट्रिक बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से क्या सेना डाकघरों के पते पर बुक नहीं किया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी बुक्ड टू द एनी एड्रेस टू आर्मी पोस्ट ऑफिस। ऑप्शन में देखते हैं क्या है, वैल्यूएबल आर्टिकल्स, मनी ऑर्डर्स, बोथ ए और बी, एंड नन ऑफ द एबव। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, बोथ ए और बी। ये दोनों जो वैल्यूएबल आर्टिकल्स एंड मनी ऑर्डर ये बुक नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्वयं के लिए और समूह के सभी उप और शाखा कार्यालयों के लिए खाते का मुख्य कार्यालय कहा जाता है। द मेन ऑफिस ऑफ द अकाउंट फॉर इट सेल्फ एंड फॉर ऑल द सब एंड ब्रांच ऑफिस विद इन
द ग्रुप इन कार्ड। ऑप्शन पोस्टल, अकाउंट ऑफिस, हेड पोस्ट ऑफिस, सब पोस्ट ऑफिस, नन ऑफ द एबव। तो गैस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, हेड पोस्ट ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑप्शन इसमें दिया गया है गैस, इसमें फुल फॉर्म दिया गया है, फुल फॉर्म ऑफ एमडीजी इन एमडीजी पोस्ट ऑफिस। तो गैस जो ऑप्शन दिए गए, मुख्य डाकघर, मध्यम डाकघर, माननीय डाकघर, मीडियम डाकघर। तो गैस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मुख्य डाकघर। तो गैस मेरे पास 250 प्लस फुल फॉर्म में रखे हुए हैं पोस्ट ऑफिस के, तो मैं गैस उसकी वो वीडियो वो अपलोड कर दूंगी। और किसी भी ईआर का क्वेश्चन पेपर आप उठा के देखिएगा, उसमें आपको एक ना एक जरूर फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिए गए हैं। प्रधान डाकघर और उप डाकघर मेल संबंधित सेवाओं के साथ साथ बचत बैंक संबंधित सेवाएं भी प्रदान करते हैं। शाखा डाकघर केवल मेल संबंधित सेवाएं प्रदान करता है। सही विकल्प चुने। अब ये देखिए दिए गए हैं स्टेटमेंट हैं कौन कौन से। देखिए फर्स्ट और सेकंड दोनों करेक्ट हैं और दोनों इनकरेक्ट। फर्स्ट करेक्ट एंड सेकंड करेक्ट है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जहां तक जनता का सवाल है, इनके द्वारा प्रदान की गई सेवा के चरित्र में कोई अंतर नहीं है। एसओ एंड एचओ, एसओ एंड बीओ, बीओ एंड एचओ, बीओ एसओ एंड एचओ। तो गाइस जो एसओ और एचओ होते हैं इनमें सारा काम किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शाखा डाकघर का खाता कार्यालय है। अकाउंट ऑफिस ऑफ ब्रांच पोस्ट ऑफिस इज हेड पोस्ट ऑफिस, सब पोस्ट ऑफिस, एचओ और एसओ, नन ऑफ द एबव। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, एचओ एंड एसओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रथम श्रेणी प्रधान कार्यालय किसके नियंत्रण या पर्यवेक्षण में होता है? फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस इन अंडर द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ सीनियर पोस्ट मास्टर, ब्रांच पोस्ट मास्टर, चीफ पोस्ट मास्टर, सब पोस्ट मास्टर। तो गैस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, चीफ पोस्ट मास्टर। सीनियर पोस्ट मास्टर होते हैं सेकेंड क्लास के होते हैं। ब्रांच पोस्ट मास्टर आपको पता है बीओ का होता है और सब पोस्ट मास्टर होते हैं एसओ का। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? कौन सी सुविधा शाखा डाकघर द्वारा प्रदान नहीं की जाती है? ऑप्शन पंजीकृत लेख की बुकिंग, मेल का वितरण, बचत खातों से निकासी, अंतरराष्ट्रीय मेल की बुकिंग। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, अंतरराष्ट्रीय मेल की बुकिंग। डाकघरों को वर्गों में विभाजित किया गया है। पोस्ट ऑफिस आर डिवाइडेड इनटू खालिस्तान क्लासेस 2, 3, 4, नन ऑफ द दीज। तो गाइस ये 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के डाकघर सभी प्रकार के डाक व्यवसाय का संचालन करते हैं? ऑप्शन हेड पोस्ट ऑफिस, एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल ब्रांच ऑफिस, फ्रेंचाइजी ऑफिस, डी में नन ऑफ द एबव। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, हेड पोस्ट ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रथम श्रेणी प्रधान कार्यालय का प्रभारी कौन है? तो गाइस इसका मैंने अभी ऊपर भी क्वेश्चन दिया हुआ था, वहां पे ऑप्शन कुछ अलग थे और यहाँ पे ऑप्शन कुछ अलग है। तो अब हम देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होता है। ऑप्शन में HSG फर्स्ट, HSG सेकंड, गैजेटेड ऑफिसर इंस्पेक्टर पोस्ट। तो गाइस आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि HSG का फुल फॉर्म क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, गैजेटेड ऑफिसर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पोस्ट ऑफिस गाइड भाग 1 का खंड फर्स्ट से संबंधित है। सेक्शन फर्स्ट क्लोज फर्स्ट ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 डील्स विद कंट्रोल टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस, ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स, नन ऑफ दीज। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, कंट्रोल होता है। और गाइस आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स किस क्लोज में आता है, ये आपको बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में।
और गाइस अगर आप लोगों ने इसकी याद करने की ट्रिक नहीं देखी है, ट्रिक की वीडियो नहीं देखी है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर वहां से आप देख सकते हैं। मैंने सबकी अलग अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डाक विभाग का सर्वोच्च प्रबंध निकाय है द अपेक्स मैनेजमेंट बॉडी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इज। ऑप्शन ए में दिया गया है पोस्टल सर्विस बोर्ड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इन्वेस्टमेंट बोर्ड, नन ऑफ द एबव। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए पोस्टल सर्विस बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्तमान में डाक सेवा बोर्ड में सदस्य हैं ऑप्शन 3, 4, 5, 6। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 6 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में कितने पोस्टल सर्किल है? हाउ मैनी पोस्टल सर्किल आर इन इंडिया? ऑप्शन में 20, 23, 25, 29। तो गाइस ये बहुत ही इजी आंसर है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 23 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेना डाकघर सेवा वेस्ट सर्किल का प्रमुख कौन है? हु इज द हेड ऑफ द आर्मी पोस्टल सर्विस वेस्ट सर्किल? तो गाइस इसका जो ऑप्शन दिए गए हैं वो दिए गए हैं डायरेक्टर जनरल, एडिशनल डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर पोस्टल सर्विस, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एडिशनल डायरेक्टर जनरल। निम्नलिखित में से किसके द्वारा फ्रैंकिंग मशीन का रिचार्ज किया जाता है? ऑप्शन ए नेट बैंकिंग, बी कैश, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, बैंकिंग और कैश के थ्रू फ्रैंकिंग मशीन का रिचार्ज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबाइल डाकघरों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन देर से पोस्ट की सुविधा उपलब्ध कराने का इरादा, रविवार और डाक छुट्टियों पर बंद रहे, बुक सरफेस और एयरमेल लेटर मेल के पंजीकृत लेख बीमा धारक और बीपी को छोड़कर, या फिर नन ऑफ द दीज। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा नन ऑफ दीज, क्योंकि जो ये तीनों ऑप्शन दिए गए हैं वो सारे राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सी सुविधा शाखा डाकघर द्वारा प्रदान नहीं की जाती है? ऑप्शन ए पंजीकृत लेख की बुकिंग, मेल का वितरण, बचत खाते से निकासी, अंतर्राष्ट्रीय मेल की बुकिंग। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन रविवार और राष्ट्रीय छुट्टियों पर कार्य करता है? ऑप्शन ए नाइट पोस्ट ऑफिस, हेड ऑफिस, मोबाइल पोस्ट ऑफिस, नन ऑफ द एबव। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए नाइट पोस्ट ऑफिस। एनपीओ होता है वो छुट्टी और रविवार के दिन कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानिर्देशक किसी भी डाकघर के कार्य समय को कब तक बढ़ा सकता है? ऑप्शन है 8:30 बजे, 9 बजे, 9:30, 10। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 8:30 बजे। 8:30 PM तक जो महानिर्देशक डीजी होते हैं वो एक्सटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात्रि डाकघरों के संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? ऑप्शन ए है RMS में खोले गए हैं, ऑप्शन बी है रविवार को कार्य न करें, ऑप्शन सी है 24 घंटे कार्य करता है, ऑप्शन डी है कार्य दिवसों और रविवार को रात्रि 8:30 बजे तक कार्य करता है। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, कार्य दिवसों और रविवार को रात्रि 8:30 बजे तक कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रात्रि डाकघर पर कार्य होता है। ऑप्शन है नेशनल हॉलीडेज, संडे पोस्टल हॉलीडेज, ऑल ऑफ द एबव। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात्रि डाकघर रविवार को काम करते हैं। ऑप्शन ए फ्रॉम 9 AM to 4 PM, from 10 AM to 5 PM, from 11 AM to 3 PM, from 10 AM to 8 PM। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी खराबी के मामले में फ्रैंकिंग मशीन की मरम्मत किसकी उपस्थिति में की जानी चाहिए? ऑप्शन ए डिविजनल हेड, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट,
PRI पोस्ट मास्टर। तो गैस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा PRI। इसका गैस आप नीचे कमेंट बॉक्स में फुल फॉर्म बताइए कि PRI का फुल फॉर्म क्या है। मैं बहुत ही उम्मीद रखती हूँ कि आप लोगों को इसका फुल फॉर्म पता होगा। फ्रैंकिंग मशीन की डाई पर मोहर लगाने के नारे विज्ञापन को मंजूरी देने के लिए कौन सक्षम है? ऑप्शन ए हेड ऑफ द डिवीजन, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, हेड ऑफ सर्किल। ऑप्शन डी है पोस्ट मास्टर। तो गैस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए हेड ऑफ द डिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर गैस आप लोगों ने मेरी फ्रैंकिंग मशीन की लेक्चर की वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर वहां से आप देख सकते हैं। फ्रैंक्ड लेख केवल 2 डाकघरों में ही पोस्ट किया जा सकता है जो इसके द्वारा अधिकृत है। फ्रैंक आर्टिकल कैन बी पोस्टेड ओनली इन 2 पोस्ट ऑफिस विच आर ऑथराइज्ड बाई डायरेक्टर जनरल, हेड ऑफ द सर्किल, PMG, सुप्रिटेंडेंट। तो गैस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी सुप्रिटेंडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाप्त फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस के लिए शुल्क क्या है? फी फॉर एक्सपायर्ड फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस इज 375, 100, 475, 250। तो गैस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 475। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रैंकिंग मशीन के उपयोग के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए प्रभाग के प्रमुख द्वारा जारी किया गया वैध लाइसेंस, एक्नॉलेज्ड ऑफ मशीन एंड ओवरसी एड्रेस प्रूफ, नन ऑफ द एबव। तो गैस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5000 रुपए के बाद फ्रैंकिंग के लिए कमीशन क्या है? 5000 के बाद जो इसका कमीशन होता है वो क्या है वो बताना है। 5%, 4%, 3%, 2%। तो गैस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज RMFM? तो गैस जो ये है ये फुल फॉर्म वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद रखना है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। देखो ऑप्शन में क्या दिए गए, रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन, रिमोटली मेंटेनेड फ्रैंकिंग मशीन, रिमोटली मॉनिटर्ड फ्रैंकिंग मशीन, रूलर मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन। इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए है रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन। आप गैस इसकी अच्छे से स्पेलिंग देख लीजिएगा और यहीं पर आंसर आते हुए भी जल्दी के हमारे क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं। तो इसीलिए जब भी आप क्वेश्चन को टिक आउट करें आंसर को तो बहुत ही सोच समझ कर टिक आउट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछली तारीख की फ्रैंकिंग छाप वाले लेख RMS में स्वीकार किए जाएंगे, डाकघर में स्वीकार किया जाएगा, लेटर बॉक्स में पोस्ट करना होगा, स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो गैस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी स्वीकार नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीन फ्रैंक्ड लेख अधिकतम निर्दिष्ट लाइसेंस वाले डाकघरों में पोस्ट किए जा सकते हैं। ऑप्शन ए 4, 3, 2, 1। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाक प्रभाग के प्रमुख द्वारा वैध लाइसेंस के तहत जारी फ्रैंकिंग मशीन का उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन ए केवल उस विशेष डाक प्रभाग में, ऑप्शन बी भारत में कहीं भी, ऑप्शन सी घेरे में कहीं भी, ऑप्शन डी विश्व में कहीं भी। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए केवल उस विशेष डाक प्रभाग में। ए पोस्टल फ्रैंकिंग मशीन इज, एक पोस्टल फ्रैंकिंग मशीन क्या है? एक स्टाम्पिंग मशीन है, सीलिंग मशीन है, एक टाइपराइटर, एक कंप्यूटर। तो गैस जो फ्रैंकिंग मशीन है वो एक स्टाम्पिंग मशीन है। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ है, ये भी बहुत बार पिछले ईयर क्वेश्चन में मिला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, यदि लेटर बॉक्स में कोई खुला लेख मिल जाए तो क्या करेंगे? देखो इसे प्रेषक को लौटा जाना चाहिए, इसे अवैतनिक माना जाना चाहिए, पुलिस केस दर्ज किया जाएगा,
फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस रद्द किया जाएगा। अब बताइए इसमें कौन सी कंडीशन सही है। तो गैस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, इससे अवैतनिक माना जाएगा। क्या अनपेड की तरह इसको ट्रीट किया जाएगा। फ्रैंकिंग इम्प्रेशन एक होना चाहिए। फ्रैंकिंग इम्प्रेशन शुड बी, ऑप्शन ए ग्रीन कलर का, ब्लू कलर का, रेड और ब्लैक कलर। अगर गैस इसमें ब्राइट रेड हो तो ब्राइट रेड लगाएंगे, और तो गैस इसका हम देखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। इसमें ब्राइट रेड नहीं है, तो देखते हैं। तो इसका रेड आंसर आएगा। क्या होगा, रेड। जो फ्रैंकिंग मशीन है वो रेड कलर की छाप देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात्रि 8:30 बजे तक कार्य करने वाले डाकघर को कहलाते हैं। अभी मैंने कैसे इसको ऊपर पढ़ा था, वही घुमा फिरा के ये क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है इसका आंसर। नाइट पोस्ट ऑफिस, हॉलीडे पोस्ट ऑफिस, रेस्ट्रिक्टेड पोस्ट ऑफिस, नन ऑफ दीज। तो गैस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एनपीओ, नाइट पोस्ट ऑफिस। एनपीओ, नाइट पोस्ट ऑफिस को एनपीओ भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल डाकघरों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए, देर से पोस्टिंग की सुविधा उपलब्ध कराने का इरादा, रिमाइन क्लोज ऑन संडेज एंड पोस्टल हॉलीडेज, बुक सरफेस एंड एयर मेल रजिस्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ द लेटर मेल। ऑप्शन डी, बुक ऑल रजिस्टर्ड आर्टिकल्स एंड इंश्योर्ड आर्टिकल्स। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, बुक ऑल रजिस्टर्ड आर्टिकल्स एंड इंश्योर्ड आर्टिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनपीओ का फुल फॉर्म पूछा है। नाइट पोस्ट ऑफिस, नाइट पोस्ट ऑफिस, नाइट पोस्ट ऑफिस, नाइट्स पोस्ट ऑफिस। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, नाइट पोस्ट ऑफिस। किसी में एस नहीं है, ना ही ई एस है, ना कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निजी उपयोगकर्ताओं द्वारा फ्रैंकिंग मशीन के उपयोग हेतु लाइसेंस जारी किया जाता है। ऑप्शन है सीपीएमजी के द्वारा, पीएमजी के द्वारा, डीपीएस के द्वारा, एसएसपी के द्वारा। तो गैस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, एसपी या फिर एसएसपी के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रैंकिंग मशीन पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के किस खंड के तहत दी जाती है। अब बताइए, क्लोज 11, क्लोज 10, क्लोज 9, क्लोज 12। तो गैस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, क्लोज 11 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डाकघर की खिड़की पर आमतौर पर किन वस्तुओं की डिलीवरी की जाती है। इसके लिए वसूल की जाने वाली सीमा शुल्क की न्यूनतम राशि क्या है। 10 रुपये, 24, 50, 75। तो गैस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 50 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रैंक लेटर पोस्ट नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए, लेटर बॉक्स, मेल वैन, बोथ ए और बी, नन ऑफ द एबव। तो गैस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, बोथ ए और बी। जो लेटर बॉक्स और जो मेल वैन है इनमें फ्रैंक आर्टिकल को बुक पोस्ट नहीं किया जाता है। अगर आपने पोस्ट किया तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर गैस आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर GDS to MTS पोस्टमैन एंड मेल गार्ड की प्रमोशन की तैयारी करा रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आती है तो आप अपने यूट्यूब, फेसबुक एंड व्हाट्सएप, इंस्टा ग्रुप में भी शेयर कीजिएगा। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के किस क्लोज के तहत डाक टिकट और स्टेशनरी दी गई है। ऑप्शन ए, क्लोज 11, क्लोज 10, क्लोज 9, क्लोज 12। तो गैस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्लोज 12 में क्या दिया गया है, डाक टिकट और स्टेशनरी दी गई है। अगर गैस क्लोजेस की ट्रिक की वीडियो नहीं देखी है वो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर वहां से जाकर आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही इजी वे में ट्रिक बताई हुई है। और जो ये क्लोजेस होती हैं तो एक दूसरे में ऐड हो जाती है कि किस क्लोज में क्या दिया गया है, किस क्लोज में क्या नहीं। तो ऐसे मैंने इसकी ट्रिक रखी थी। तो एक मैं ट्रिक बता रही हूँ, ये बहुत ही अच्छी थी। जैसे रात्रिकालीन डाकघर है वो किस क्लोज में दिया गया है, रात्रिकालीन डाकघर। तो रात्रि
रात्रि क्या रहा, त्रि से 3 हो जाएगा, तो क्लोज 3 में दिया गया है। ऐसे मैंने वहाँ पर ट्रिक्स के माध्यम से क्लोजेस बताई हुई हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं। फिलाटेलिक टिकटों के विदेशी आदेशों को इस कार्यालय से पूरा किया जाता है। ऑप्शन नई दिल्ली जीपीओ, कोलकाता जीपीओ, मुंबई जीपीओ, चेन्नई जीपीओ। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, मुंबई जीपीओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सी डाक वस्तु अधिक पत्र पाने वाले के विशेष वितरण सूची में शामिल नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन पंजीकृत पत्र, स्पीड पोस्ट पत्र, पंजीकृत पत्र अभी स्वीकृति के साथ, डाक वस्तु जिस पर शुल्क वसूल किए जाने हैं। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, डाक वस्तु जिस पर शुल्क वसूल किए जाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब डाक देय के भुगतान का अंतिम दिन रविवार या डाक अवकाश पर पड़ता है, पिछले कार्य दिवस को भुगतान के अंतिम दिन के रूप में लिया जाएगा, भुगतान के लिए अगले कार्य दिवस को अंतिम दिन के रूप में लिया जाएगा, और सी इस तरह के लेन देन के लिए डाक घर के एक काउंटर को छुट्टी पर संचालित किया जाएगा। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, भुगतान के लिए अगले कार्य दिवस को अंतिम दिन के रूप में लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुले पैनल खिड़की लिफाफों में संलग्न वस्तु निम्नलिखित के अनुरूप होना चाहिए। ऑप्शन ए, पते के अलावा कोई लेखन या मुद्रण पैनल के माध्यम से दिखाई नहीं देना चाहिए। ऑप्शन बी, डाक टिकट और तारीख टिकट छाप के लिए न्यूनतम 1.5 सेंटीमीटर पैनल के ऊपर छोड़ दिया जाना चाहिए। ऑप्शन सी, खुले पैनल की लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3.5 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन डी, ऊपर के सभी। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऊपर के सभी। एक निजी मुद्रित पत्र कार्ड का गरिष्ठ वजन क्या है वो हमको बताना है। 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 3 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजनेस रिप्लाई सर्विस की अनुमति कौन देते हैं। हेड पोस्ट मास्टर, मंडल के प्रमुख, क्षेत्र के प्रमुख, परिमंडल के प्रमुख। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मंडल के प्रमुख, हेड ऑफ डिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी बुक पैकेट के रूप में नहीं भेजा जा सकता। ऑप्शन, पुलिस की डायरियां, पुरानी तारीख के लिखित पत्र जो पहले डाक से गुजर चुके हैं, छात्र का अभ्यास पुस्तकें मूल या सुधारित, लिखित समर्थन के बिना हस्तलिखित कुंडली। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पुलिस की डायरियां नहीं भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट की गरिष्ठ वजन। द मैक्सिमम वेट ऑफ ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट इज 2 kg, 7 kg, 20 kg, 35 kg। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 7 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पंजीकृत समाचार पत्रों के संदर्भ में गलत है जो रियायती डाक का लाभ उठा रही हैं। ऑप्शन, प्रकाशन पूरी तरह से या उसके प्रधान हिस्से में राजनीतिक या अन्य समाचार शामिल हैं। ऑप्शन बी, प्रकाशन 31 दिनों से अधिक अंतराल में प्रकाशित नहीं किया जाएगा। ऑप्शन सी, प्रकाशन के पास असली ग्राहकों की सूची है। ऑप्शन डी, पंजीकरण संख्या प्रकाशन के आवरण पर मुद्रित की जाएगी। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, पंजीकरण संख्या प्रकाशन के आवरण पर मुद्रित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अंतर्देशीय डाक द्वारा संचरण के लिए निषिद्ध नहीं है। ऑप्शन ए, अभद्र या अश्लील वस्तुएं, विस्फोटक, ज्वलनशील पदार्थ, लॉटरी से संबंधित टिकट या विज्ञापन। ऑप्शन डी, जीवित प्राणी जो विषाक्त नहीं है और संचरण के दौरान डाक वस्तु को घायल करने की संभावना नहीं। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी,
जीवित प्राणी जो विषाक्त नहीं है और संचरण के दौरान डाक वस्तु को घायल करने की संभावना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई पैसिफिक डाक संघ का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी मनीला, सी बैंकॉक और डी जकार्ता। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी बैंकॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा डाक वस्तु की पैकिंग के संदर्भ में सही नहीं है? ऑप्शन ए तरल पदार्थ और पदार्थ जो आसानी से द्रवीभूत होते हैं पूरी तरह से रिसाव रहित कंटेनरों में संलग्न होंगे। ऑप्शन बी जीवित मधुमक्खियों, जोंक और परजीवी को किसी भी खतरे से बचने के लिए बनाए गए बॉक्से में संलग्न किया जाएगा। ऑप्शन सी लकड़ी, धातु आदि वस्तु जो एक टुकड़े में हैं उन्हें पैकिंग अनिवार्य है। ऑप्शन डी लेटर पोस्ट आइटम को सुरक्षित रूप से और इस तरह से बनाया जाना चाहिए कि इसमें अन्य वस्तुओं के फंसने का खतरा ना हो। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। लेटर पोस्ट आइटम को सुरक्षित रूप से और इस तरह से बनाया जाना चाहिए कि इसमें अन्य वस्तुओं के फंसने का खतरा ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विदेश भेजे जाने वाले पंजीकृत समाचार पत्रों के संबंध में गलत है? ऑप्शन ए डाक शुल्क के सिवाय अंतर्देशीय पोस्ट में पंजीकृत समाचार पत्रों से संबंधित नियम विदेश गंतव्य वस्तु पर भी लागू होते। ऑप्शन बी अखबारों को अंतर्देशीय डाक के तहत डाक टिकटों को चिपकाए बिना पोस्ट किया जा सकता है। ऑप्शन सी अंतर्देशीय पोस्ट के लिए पंजीकृत समाचार पत्रों को दिया गया लाइसेंस विदेशी पोस्ट में भी मान्य है। ऑप्शन डी मुद्रित पत्र और पंजीकृत समाचार पत्रों के लिए अधिकतम और न्यूनतम आयाम पत्र के समान है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी अंतर्देशीय पोस्ट के लिए पंजीकृत समाचार पत्रों को दिया गया लाइसेंस विदेशी पोस्ट में भी मान्य है। ये गाइस गलत है, यही हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ऑप्शन ए नष्ट होने वाले जैविक पदार्थों जिन्हें विदेशों की निर्यात कर सकते हैं उनकी कोई सूची नहीं दी जा सकती है क्योंकि विविध देशों में इस आयात के अपने नियम और कानून हैं। ऑप्शन बी अंडे सहित जीवित कीड़े कुछ शर्तों के तहत आयात किए जा सकते हैं। ऑप्शन सी कुछ निर्दिष्ट और प्रतिबंधित पौधों को छोड़कर पार्सल पोस्ट के माध्यम से हवा के साथ साथ समुद्र के माध्यम से प्रवेश की अनुमति है। ऑप्शन डी कपास के बीजों को भारत में अनिबंधित आयात किया जा सकता है। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। क्या है? ऑप्शन डी कपास के बीजों को भारत में अनिबंधित आयात किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्स मेजर का मतलब है? ऑप्शन में क्या है? एक प्रमुख बल, कर्मचारियों की मांग से मजबूर एक निर्णय, नियंत्रण से परे परिस्थितियों में कानूनी बल। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी नियंत्रण से परे परिस्थितियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा शुल्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ऑप्शन ए शुल्क के मूल्यांकन के बारे में शिकायतों को केवल सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा निपटाया जाता है। ऑप्शन बी जिन डाक वस्तुओं पर सीमा शुल्क देय है उन्हें डाक घर की खिड़की पर वितरित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन सी सीमा शुल्क अधिकारी किसी भी कानून के उल्लंघन के लिए वस्तु को जब्त कर सकते हैं। ऑप्शन डी प्रत्येक आवक विदेशी डाक वस्तु जिस पर शुल्क लगाया जाता है उन पर डाक कस्टम निकासी शुल्क लागू है। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी जिन डाक वस्तु पर सीमा शुल्क देय है उन्हें डाकघर की खिड़की पर वितरित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेश डाक घर का मतलब है? इसमें गाइस जो विदेशी डाकघर है उसकी परिभाषा बताई गई है। देखो ऑप्शन ए में है विदेश में डाकघर, ऑप्शन बी डाकघर जिसमें विदेशी गंतव्य के लिए वस्तु बुक किए जा सकते हैं,
ऑप्शन सी वह स्थान जहां सीमा शुल्क की जांच और लगाने के लिए डाक वस्तु खोला जाता है। ऑप्शन बी, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, वह स्थान जहां सीमा शुल्क की जांच और लगाने के लिए डाक वस्तु खोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निःशुल्क वितरण के लिए अनुरोध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। ऑप्शन ए, यह अनुरोध किया जा सकता है जब प्रेषक को नॉन डिलीवरी की सलाह दी जाती है। ऑप्शन बी, प्रेषक को एक जमा राशि का भुगतान करना होगा। ऑप्शन सी, प्रेषक को एक विशेष शुल्क का भुगतान करना है। ऑप्शन डी, ऐसा अनुरोध पार्सल के निस्तारण के बाद नहीं किया जा सकता है। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऐसा अनुरोध पार्सल के निस्तारण के बाद नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कस्टम निकासी शुल्क क्या है ये बताना है। ऑप्शन ए, सीमा शुल्क के अलावा एक डाक शुल्क है। आकलन किया गया सीमा शुल्क में शामिल है। ऑप्शन सी, विदेशों से प्राप्त सभी पार्सल पर शुल्क लगाया जाता है भले ही वे सीमा शुल्क देय हो या नहीं। ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, सीमा शुल्क के अलावा एक डाक शुल्क है। सीमा शुल्क के अलावा एक डाक शुल्क है, इसका ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्ट रेस्टेंडेज संबंधित पार्सल के मामले में देखो ऑप्शन में दिया गया है, यदि 3 दिनों के भीतर वितरण नहीं लिया जाता है तो वेयर हाउसिंग चार्ज लगाया जाएगा। ऑप्शन बी, पार्सल मूल्य देय पार्सल को छोड़कर 1 महीने से अधिक की अवधि के लिए डिलीवरी के कार्यालय में नहीं रखे जा सकते हैं। ऑप्शन सी, मूल्य देय पार्सल को अनिश्चित काल के लिए डिलीवरी के लिए कार्यालय में रखा जा सकता है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, पार्सल मूल्य देय पार्सल को छोड़कर 1 महीने से अधिक की अवधि के लिए डिलीवरी के कार्यालय में नहीं रखे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय ट्रैक्ट पैकेट सेवा निम्नलिखित देशों में से किसके लिए उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन ए में है ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, ऑप्शन सी कोरिया, ऑप्शन डी चीन। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए, यह डाक विभाग के माध्यम से प्रशासित किया जाता है। ऑप्शन बी, यह LIC या किसी अन्य जीवन बीमा कंपनी के माध्यम से प्रशासित किया जाता है जो बैंक के साथ साझेदारी में इस तरह के उत्पाद की पेशकश करने के लिए तैयार है। ऑप्शन सी, यह भाग लेने वाले बैंक या डाकघर के माध्यम से प्रशासित किया जाता है। ऑप्शन डी, नामांकन फार्म को प्रशासन इकाई में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यह LIC या किसी अन्य जीवन बीमा कंपनी के माध्यम से प्रशासित किया जाता है जो बैंक के साथ साझेदारी में इस तरह के उत्पाद की पेशकश करने के लिए तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आवर्ती जमा में डिफॉल्ट शुल्क के संबंध में सही है। ऑप्शन ए, डिफॉल्ट शुल्क का मासिक चक्रवृद्धि होता है। ऑप्शन बी, डिफॉल्ट शुल्क को 3 दिन अनुग्रह अवधि होती है। ऑप्शन सी, यदि डिफॉल्ट 6 महीने से अधिक है तो खाते की अवधि बढ़ाई जा सकती है। ऑप्शन डी, अधिकतम 4 डिफॉल्ट की अनुमति है। तो गैस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अधिकतम 4 डिफॉल्ट की अनुमति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में IPPB के माध्यम से निम्नलिखित में से किसके लिए भुगतान नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए, सुकन्या समृद्धि खाता। ऑप्शन बी, सार्वजनिक भविष्य निधि खाता। ऑप्शन सी, आवर्ती जमा खाता। ऑप्शन डी, राष्ट्रीय बचत पत्र। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय बचत पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए अधिकतम प्रेषण सीमा 3000 अमेरिकी डॉलर है। ऑप्शन बी एक कैलेंडर वर्ष में प्रति लाभार्थी अधिकतम 30 प्रेषण की अनुमति है। ऑप्शन सी INR 60,000 तक की राशि का भुगतान नकद द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन डी वर्ष में एक बार अमेरिकी डॉलर में भुगतान लेने का विकल्प है। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी एक कैलेंडर वर्ष में प्रति लाभार्थी अधिकतम 30 प्रेषण की अनुमति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस कवर के लिए पात्र है? ऑप्शन ए 18 वर्ष से अधिक आयु का भारत का कोई भी नागरिक। ऑप्शन बी सरकार, अर्ध सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों का कोई भी रिश्तेदार। ऑप्शन सी कुछ क्षेत्रों में NSE और BSE की सूचीबद्ध कंपनियों के कर्मचारी। ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो गैस इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी कुछ क्षेत्रों में NSE और BSE की सूचीबद्ध कंपनियों के कर्मचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीड पोस्ट में बुक नाउ पे लेटर BNPL सुविधा के लिए थोक ग्राहक द्वारा प्रदान किया जाने वाला न्यूनतम कारोबार प्रति माह क्या है? ऑप्शन ए 5,000, 7,500, 10,000, 15,000। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बिजनेस पोस्ट के तहत एक गतिविधि नहीं है? ऑप्शन ए प्रेषक के पते से संग्रह। ऑप्शन बी गंतव्य को एड्रेस करना। ऑप्शन सी 100 ग्राम तक वजन वाले वस्तु के लिए विशेष हैंडलिंग। ऑप्शन डी बैंकिंग और डिस्पैच। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी बैगिंग और डिस्पैच। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई पेमेंट एक है मनी ट्रांसफर सेवा है, एक से कई भुगतान सेवा है, कई से एक भुगतान सेवा है और डिजिट भुगतान सेवा है। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कई से एक। ई और कई ऐसे याद कर सकते हैं। कई। डायरेक्ट पोस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ऑप्शन ए डायरेक्ट पोस्ट के रूप में पोस्ट किए गए वस्तु पर कोई पता या नाम नहीं होगा। ऑप्शन बी स्वीकार किए जाने वाले वस्तु ऐसा होना चाहिए कि वे A4 आकार के पेपर की लंबाई और चौड़ाई से अधिक ना हो। ऑप्शन सी डायरेक्ट पोस्ट के तहत 1000 टुकड़ों की न्यूनतम मात्रा स्वीकार की जा सकती है। ऑप्शन डी डायरेक्ट पोस्ट वस्तु पिन कोड वार बंडलों में स्वीकार किए जाएंगे। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी स्वीकार किए जाने वाले वस्तु ऐसा होना चाहिए कि वे A4 आकार के पेपर की लंबाई और चौड़ाई से अधिक ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पण का विस्तार रूप क्या है? ऑप्शन ए डिजिटल एप्लीकेशन इन रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर ए न्यू इंडिया। ऑप्शन बी डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर ए न्यू इंडिया। ऑप्शन सी डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड पोस्ट ऑफिस एप्लीकेशन फॉर ए न्यू इंडिया। ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस ए न्यू इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया पोस्ट कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ऑप्शन ए POSB का लेन देन भारत के किसी भी डाकघर में किया जा सकता है। ऑप्शन बी अंतर संचालित ATM सेवाएं। ऑप्शन सी अंतर संचालित इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं। ऑप्शन बी SMS अलर्ट उपलब्ध है। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी अंतर संचालित इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कोर सिस्टम इंटीग्रेटर समाधान का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए POS। ऑप्शन बी IPVS। ऑप्शन सी MCMS। ऑप्शन डी HRMS। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन
सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मोबाइल एप्लीकेशन है? ऑप्शन ए दर्पण CVS, ऑप्शन बी POS ऑफिस, ऑप्शन सी पोस्ट इन्फो, ऑप्शन डी कर्मचारी स्वयं सेवा पोर्टल। तो गैस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी पोस्ट इन्फो। नेक्स्ट क्वेश्चन, छुट्टी आवेदन करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एप्लीकेशन क्या है? विच इज द एप्लीकेशन टू बी यूज टू अप्लाई फॉर लीव? ऑप्शन ए स्टाफ शेड्यूलिंग सिस्टम, ऑप्शन बी मैनेजर सेल्फ सर्विस, ऑप्शन सी एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस, ऑप्शन डी आइडेंटिटी एंड सक्सेस मैनेजमेंट। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मचारी द्वारा GPF वापसी के लिए आवेदन सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन और कर्मचारी के बैंक खाते में जमा की प्रक्रिया इसका एक उदाहरण है। ऑप्शन ए स्वयं सेवा, सेल्फ सर्विस, ब्लॉकचेन, डाटा फ्लो, वर्क फ्लो। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी वर्क फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनक्रिप्शन क्या है? व्हाट इज इनक्रिप्शन? ऑप्शन ए उपयोगकर्ता को भ्रमित करने के लिए जानकारी का जुगाड़ करना, ऑप्शन बी सूचना को इस तरह से एन्कोडिंग करने की प्रक्रिया जिसे केवल अधिकृत व्यक्ति की एक्सेस कर सकता है, ऑप्शन सी एक तहखाने में सूचना को दफन करना ताकि यह किसी को उपलब्ध ना हो, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी सूचना को इस तरह से कोडिंग करने की प्रक्रिया जिसे केवल अधिकृत व्यक्ति ही एक्सेस कर सकता है। तो ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमतौर पर उपयोगकर्ता की निजी जानकारी को चुराने के लिए ईमेल के माध्यम से किया गया एक धोखाधड़ी प्रयास कहलाता है। ऑप्शन ए में स्पैम, स्क्रीनिंग, फिशिंग, फॉन्जी। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी फिशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पासवर्ड की गोपनीयता बनाए रखना रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सुपरवाइजर, ऑप्शन बी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द, ऑप्शन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल एम्प्लॉय, ऑप्शन डी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिस्टम एडमिनिस्टर। तो गैस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल एम्प्लॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पण में GDS विकल्प के संबंध में ऑप्शन ए दर्पण यूजर आईडी का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन बी CSI यूजर आईडी का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन सी RSI यूजर आईडी का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन डी आधार संख्या का उपयोग आईडी के रूप में किया जाता है। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी आधार संख्या का उपयोग आईडी के रूप में किया जाता है।